तो होम को बनाने के लिए होम के अंदर दो चीज़ें होंगी। तुमको मैं अपना वेबसाइट दिखाता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, पहले लॉगिन करने दो। अ, ये वाले में नहीं लूँगा लॉगिन, इसका एडमिन gmail.com एडमिन 1234। देखो लोडिंग हो रहा है। गाइस यही फंक्शनैलिटी बहुत यूनिक बनाती है पेज को तुम्हारे। हाँ देखो अब हो गया। वैसे देखो मैं क्या कहना चाहता था, इसको कट करते हैं। देखो इस साइड हमारा होगा साइड बार और इस साइड हो गया हमारे मैसेजेस का बॉक्स, ठीक है। तो सिंपल है, पहले हम बनाएंगे साइड बार, फिर हम बनाएंगे मैसेजेस का बॉक्स। तो सबसे पहले होम में आना है। होम में आने के बाद आपको क्या, सबका डिव का से इसको हटा देता हूँ पहले, हाँ। और इसका डिव, हर चीज़ का डिव सेम ही होगा, ठीक है। मतलब तुम्हें जो डिव तुमने लॉगिन में यूज़ किया था, फर्स्ट डिव सेकंड डिव, हर डिव में वही सेम ही होगा। समझ गए तुम? तो ये है तुम्हारा डिव, मेन डिव। और उसके अंदर आपको लाना है फिर साइड बार। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, दो अलग अलग डिव होंगे। एक होगा डिव जिसके अंदर होगा साइड बार, और इस डिव के अंदर होगा हमारा मैसेजेस का कंटेनर, ठीक है। सिंपल क्लियर। तो इस डिव के अंदर हम डालते हैं साइड बार। तो उसके लिए हमें सबसे पहले साइड बार बनाना पड़ेगा। तो होम के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स करके, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर डालेंगे साइड बार डॉट JSX। और एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम होगा मैसेज मैसेज कंटेनर डॉट JSX। तो RAFC कर लेते हैं, RAFCE, नहीं ये वाला नहीं, RAFC कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स दोनों सेव कर लिए। अब हमें दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं होम पे, ठीक है। साइड बार और इधर मैसेज मैसेज कंटेनर। तो गाइस आ गया साइड बार और मैसेज कंटेनर। अब क्या करते हैं, अब हमें चाहिए कि जब भी, देखो पहले ये चेक कर लेते हैं हुआ क्या नहीं। ये देखो साइड बार आ गया, मैसेजेस आ गए। तो पहले सबसे पहले साइड बार को स्टाइल करते हैं, ठीक है। साइड बार हमारा कैसा बनेगा, साइड बार बनेगा ऐसा कुछ। तो सबसे पहले साइड बार के अंदर जाते हैं। तो साइड बार के अंदर सबसे पहला हमें करना है कि सर्च बार बनाना है, ठीक है। तो सर्च बार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक डिव लेना पड़ेगा। डिव के अंदर एक, आप इसी को डिव को ये हाइट और पैडिंग दे दे सकते हो। चलो मैं इसी डिव को दे देता हूँ। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या बनाना है, साइड बार, सर्च बाय, क्या बोल रहा हूँ, साइड बार नहीं, हमें बनाना है सबसे पहले सर्च फंक्शनैलिटी, हाँ। तो सर्च फंक्शनैलिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिव लेते हैं हम, डिव जिसका क्लास होगा कुछ फ्लेक्स। क्लास में इधर डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना। फिर क्या होगा, फॉर्म, जहाँ से डाटा लेंगे हम, तो फॉर्म और उसके बाद इनपुट होगा, और इनपुट सिंगल लाइन होगा। उसके बाद एक होगा बटन, सिंपल है। बटन होगा, हाँ। बहुत इजी, बहुत इजी नहीं हार्ड है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद इसका क्लास क्या होगा, क्लास के मैं सारे कंपोनेंट्स डाल देता हूँ। मैं टेल वेंट के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इन सब चीज़ में बेफालतू का। तो ये देखो ये कंपोनेंट्स है फॉर्म के अंदर, और तुम्हारा बटन के अंदर ये कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। और बटन की, अब देखो और एक हमें पैकेजेस की ज़रूरत है जिसका नाम है रिएक्ट आइकॉन। तो हम करते हैं CD फ्रंट एंड npm i react ICONS,
ICONS। तो इसकी वजह से हम अब यहाँ पे आइकॉन्स अपने आइकॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं करने वाला हूँ FA सर्च आइकॉन का यूज़। आप लोग, अगर आप लोगों को ये सब ढूंढना है तो आप लोग को कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, रिएक्ट आइकॉन्स लिखेंगे तो सबसे टॉप पे ही आ जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे कुछ भी सर्च 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 किया, ठीक है, SE, ये देखो आ गया ना। ये तो आप कोई भी उठाइए यहाँ से, ये कॉपी कीजिए, बस हो जाएगा काम खत्म। आप, बहुत इजी है। FA सर्च, अगर आप इधर क्लिक करके इंपोर्ट कर सके तो कर लीजिए, नहीं तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहीं पे होगा। तो ये रहा FA सर्च। तो देखता हूँ फिलहाल कैसा लग रहा है। इनपुट बॉक्स को थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा। इनपुट बॉक्स का टाइप होगा इसका टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट बॉक्स का टाइप होगा टेक्स्ट, और तुम्हारा प्लेस होल्डर होगा सर्च। देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या होगा। ये क्लास नेम हो गया, और ये सर्च यूज़र, सिंपल। वैसे फ्रंट एंड में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं अपने रिएक्ट के ऐप पे। तो देखो काफ़ी सुंदर, देख रहे हो ना, अच्छा लग रहा है। और ये बटन भी हमें मिल गया। ये बटन यहाँ से मिला हमको, BTN सर्कल। तो और इसमें क्या काम बचा है अभी, इसको सर्च फंक्शनैलिटी को अभी इम्प्लीमेंट कर दें या बाद में करें? हाँ, चलो बाद में ही कर, अभी कर देते चलो। हाँ चलो अभी कर देते हैं। तो इसके लिए हमें एक डिफ इसके लिए पहले इधर एक ऑन सबमिट बटन बनाना पड़ेगा। मेरा गला क्यों बैठ रहा है आज। हैंडल SEARCH SUBMIT, हैंडल सर्च सबमिट। इसका वैल्यू होगा सर्च इनपुट, और हमारे पास एक ही है तो हम ऑन चेंज, पहले इसका ये बना लेते, कॉन्स्ट सर्च इनपुट सेट सर्च इनपुट यूज स्टेट। और इसके अंदर हम ऐसा रखेंगे, नल नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। नल छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको एक एरर आएगा। वो एरर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, पर भी एरर जितना निगलेक्ट कर सके, नहीं तो होस्टिंग के वक्त काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके अंदर हम लेंगे, E.target.value, E.target.value सिंपल है। और इसको हम डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये ब्रैकेट और ये सेट करेगा हमारा सर्च इनपुट को, सिंपल। हाँ, अब क्या करते हैं, अब करते हैं एक सर्च फंक्शन, कॉन्स्ट हैंडल हैंडल सर्च सबमिट। अब ये सर्च फंक्शन को क्रिएट करता है जो हमने बैकएंड में बनाया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो ये डाटा आ रहा है इसको स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना हमको। तो ये एक एसिंक होगा मेथड, ई पेज डिफॉल्ट ना हो, E.prevent, या इवेंट DEFA, E.prevent डिफॉल्ट। और लोडिंग का भी फंक्शन बनाना पड़ेगा एक हमको, सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स। तो पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक को इधर अप्लाई कर लेते हैं, एरर Ctrl Z। और फिर हम इधर सेट लोडिंग को है वो कर देते हैं ट्रू। इधर सेट लोडिंग जो होगा फॉल्स हो जाएगा। हाँ अभी के लिए इतना। अब इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर कॉन्स्ट हम क्या करेंगे, पराम से डाटा लेंगे, है ना। तो कॉन्स्ट सर्च, पराम से नहीं, सॉरी, अपनी क्वेरी से डाटा लेंगे। तो अवेट एक्सियोस जो हमने इंपोर्ट इंस्टॉल किया था, एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि ये गेट फंक्शन बनाया था हमने।
तो गाइज शायद से एक्सियोस इंपोर्ट नहीं हुआ, तो हम इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम ए एक्स आई ओ एस एक्सियोस। हाँ, एक्सियोस डॉट गेट, और आपको ये वाले कोटेशन यूज करने हैं जो टैब के ऊपर है। क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश सर्च। और सर्च का मैंने कैसे सर्च किया था, आप लोगों को याद होगा बैकएंड में। सर्च इज इक्वल टू ऐसा। ये अभी भी होगा शायद से, ये सेव अगर मैंने नहीं किया था शायद, तो देख के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो इसके अंदर हम भेजेंगे सर्च इनपुट को, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो सर्च इनपुट पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एपीआई स्लैश यूजर सर्च स्लैश सर्च इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट, अब हमें बैकएंड से डाटा मिलेगा जब हम भेजेंगे। तो सर्च डॉट डाटा, उसके बाद इफ डाटा डॉट सक्सेस इज ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स, तो सेट लोडिंग जो है उसे फॉल्स कर दो, और लॉक कर दो एरर को, लॉक कर दो डाटा डॉट मैसेज को। मैसेज को क्या मैसेज आया वो लॉक कर दो तुम, सिंपल। और अगर नहीं हुआ तो सेट लोडिंग को तुम पहले कर दो फॉल्स, और इफ अगर मान लो तुमने सर्च किया और उस नाम का कोई यूजर ही नहीं है, तो वो तो फॉल्स नहीं हुआ ना। वो तो मतलब वो इसके अंदर तो नहीं आया ना, इफ फंक्शन के अंदर वो तो आएगा ना इसके अंदर ही, क्योंकि आपको उस नाम का कोई डाटा नहीं मिला। तो अगर लेंथ इज इक्वल टू 0 है, आपका जो बैकएंड से एरे आएगा, तो टोस्ट TOAST TOAST टोस्ट TOAST टोस्ट। गाइस अब इनको मैनुअली इंपोर्ट करना और एक झमेला है। इंपोर्ट TOAST टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। तो हमें क्या कर देना, टोस्ट डॉट इन्फो, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, कि ये इंफॉर्मेशन है कि आपका यूजर नॉट फाउंड, कि आपके इससे हमें यूजर मिला ही नहीं। सिंपल है। और एल्स, अगर मान लो कि एल्स मिल गया, तो क्या करेंगे, हम स्टोर कराना है ना हमको, तो अब स्टोर कराने के लिए हमें और एक एरे चाहिए, कॉन्स्ट, और एक यूज स्टेट चाहिए, सॉरी, सर्च यूजर। सर्च यूजर नाम रख देते, सर्च यूजर सेट सर्च यूजर। तो यूज स्टेट, तो हम इनको एक एरे में रखेंगे। तो क्योंकि बहुत सारे एक से ज़्यादा डाटा हो सकते हैं ना, तो अब क्या करेंगे, सेट सर्च यूजर जो है उसके अंदर हम डाल देंगे डाटा, सीधी बात। बन गया हमारा सर्च फंक्शन। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं सुंदर के लिए, और यहाँ पे लॉग कर देंगे अगर एरर आया तो एरर। तो अभी देखते हैं कि यूज़र मिलता है या नहीं, लॉग करके सर्च यूज़र। हाँ, तो चलते हैं हमारे वेबसाइट पे, और कंसोल पे क्या एरर आ रहा है फिलहाल, axios.js does not provide a username axios। अच्छा, AXIOS 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 axios, रुको देखने दो क्या दिक्कत आई है। लॉगिन में गए, यूज़र, अच्छा, इसको इस तरीके से इंपोर्ट करना था। साइड बार में जाते हैं, एग्जियोस को हटा हटा सावन की घटा। चलो अब देखते हैं अब होता है या नहीं। हाँ, अब हो गया, एम टी है फिलहाल। साइड बार 33, मान लो हमने क्या हम लॉगिन है हम सोहेल सर्च कर लेते हैं। हाँ, तो एक डाटा मिला हमको, ये देखो, सोहेल। तो ए अब्दुल और सोहेल में ए सेम है, दो यूजर है ना, तो ए सर्च करते हैं। हाँ, पहले रिफ्रेश कर लेते, ए सर्च करते।
अब सर्च कर, दो यूज़र मिले क्योंकि दोनों में ए है, सोहेल में भी ए है और इस अब्दुल में भी ए है। तो गाइस सर्च फंक्शन हमारा बन चुका है, सर्च फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ सर्च फंक्शनैलिटी हम यूज़र को रेंडर करवाएंगे, ठीक है। तो अगर ये हो गया हमारा कंप्लीट, और उसके बाद ये वाली लाइन देने के लिए कहाँ गया, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे बीच में एक, ये देख रहे हो लाइन, इस लाइन को देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कोड को कॉपी पेस्ट कर देना, बात खत्म। सिंपल है। बटन के नीचे, वैसे देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, ये सर्च, ये देखो ये सर्च पेज अलग है, ये वाला पेज यहाँ पे दिखा रहा है, पर ये सर्च पेज अलग होगा, ये लॉगिन का है, ऐसा है ना। देखो जब मैं कुछ सर्च करूँगा, ये सर्च किया, मुझे कोई यूज़र नहीं मिलेगा, तो हो रहा है सर्चिंग। अच्छा सर्चिंग हो रहा है, ऐसे नेट स्लो है मेरा बहुत। हाँ नेट ही स्लो है, मान लो सोहेल सर्च किया मैंने, हाँ देखो ये आया ना, पर यहाँ पे एक एक नया एरो का बटन है, इसको दबाऊंगा तो ये अपने आप मैं वापस आ जाऊंगा। तो मुझे ये वाला एरो भी इम्प्लीमेंट करना है, तो इस वाले एरो को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन के नीचे, और इसको यहाँ से हटा के फॉर्म डिव के नीचे देना पड़ेगा, इस डिव के नीचे, और फॉर्म के ऊपर या फॉर्म के नीचे, चलो फॉर्म के अंदर देंगे तो वो तो एक साथ ही चला जाएगा ना, उसके साथ ही चला जाएगा। तो इधर आई एम जी, आई एम जी ऑन क्लिक, जी ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मैं चाहता हूँ ये काम हो जाए, है ना। नेविगेट कर दो स्लैश, अच्छा एक सेकंड गाइज, प्रोफाइल स्लैश ऑथ, है ना। ओ मैं समझा क्या कहना चाहते हैं। तो गाइज छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, गाइज फॉर्म के सामने हमें एक, हमारे पास ये प्रोफाइल का भी तो ऑप्शन है, हमें तो एक प्रोफाइल का भी तो बटन बनाना है ना, तो हम वही बना रहे हैं अभी यहाँ पे। तो चलो बनाते हैं। तो एम जी एस आर सी, और इसको एस आर सी क्या आएगा, ऑथ यूजर, ऑथ डॉट पी आर ओ एफ आई एल पी आई सी, प्रोफाइल पिक। तो गाइस हमको पहले यूजर ऑथ इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, कॉन्स्ट यूजर ऑथ फ्रॉम ऑथ यूजर। तो ये आ गया, एरर कहाँ पे आ रहा है, अच्छा यहाँ पे। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक, नेविगेट के ऑन क्लिक, मैं चाहता हूँ जब भी इस पे क्लिक करे तो ये उसको प्रोफाइल पेज पे भेज दे, ऑन सी एल आई ऑन क्लिक एंड ए वी आई जी ए टी, नेविगेट, नेविगेट हो गया, नेविगेट कर दो इसे स्लैश प्रोफाइल स्लैश, कहाँ पे नेविगेट करो, ऑथ यूजर, यूजर ऑथ डॉट अंडरस्कोर आई डी में, यही है ना कॉन्टेक्स्ट में, और एक बार देख लेते हैं, ऑथ यूजर, ऑथ यूजर, यूजर ऑथ, अरे यहाँ पे तो उल्टा सीन हो गया, यूजर ऑथ, यूजर ऑथ, ऑथ यूजर, अच्छा। तो हमने कुछ उल्टा सीन कर दिया गाइज, यहाँ पे ऑथ
AUTH यूज़र होगा, और ये जितनी भी जगह ये चीज़ चेंज ऑल ऑथ यूज़र होगा। तो अब शायद से सॉर्टेड है सब। ऑथ यूज़र, हाँ अब सॉर्टेड है। तो अब इसके साथ हमें थोड़ा सा क्लास का भी सीन है ना, थोड़ा डिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्लास नेम, तो क्लास नेम के अंदर मैं आपको दे देता हूँ, आप ये कॉपी पेस्ट मार देना। ये है सेल्फ सेंटर H12W2 होवर और कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब देखते कैसा लग रहा है। एरर आ गया कोई, क्या है ये? नेविगेट इज नॉट डिफाइंड। ओ, हमको नेविगेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेविगेट को इंपोर्ट करने के लिए यूज नेविगेट या यूज नेविगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं और यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और नेविगेट भी इस्तेमाल हो रहा है, तो शायद से अभी एरर चला जाना चाहिए। हाँ, एरर तो चला गया। अच्छा, दिक्कत आ गई है कुछ एक छोटी सी, कि हमारा जो प्रोफाइल है वो भी हमारे फॉर्म के अंदर ही चला घुस गया। तो इसको हमें नीचे बनाना है। इसको पूरा कट करो और फॉर्म के नीचे बनाओ, पेस्ट कर दो, बस बात खत्म। सिंपल। और इंसर्ट करो, कोई एरर आ रहा है शायद से, कंसोल। अच्छा देखो, ये अपने आप ही कॉल कर रहा है बार बार, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने आप को कॉल करने से रोकने के लिए एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे इसको। अब देखो, अब नहीं कॉल करेगा ये, अब ये देखो अपने आप ही कॉल कर रहा था ये। अब बन गया ना मस्त, लग रहा है ना झक्कास, ये देखो एकदम लग रहा है ना डिट्टो कॉपी। आपका अपना खुद का प्रोफाइल पिक्चर भी सेव हो गया ऑटोमेटिक। तो चलो अब नीचे का काम पूरा करते हैं, ऊपर का तो काम हो गया। अब नीचे करेंगे हम। देखो ये डिव के नीचे अपना फिर से आगे का काम शुरू करेंगे। तो अब हम कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे, ठीक है। अगर सर्च यूजर डॉट लेंथ है, वो अगर ग्रेटर देन है 0, तो हम कंडीशनल रेंडरिंग कराएंगे। और फिलहाल इसको डाल के रखते हैं काम चलाने के लिए ये। और इसके अंदर, हाँ चलो, देखो इधर क्या समझना है ये समझो। अगर सर्च यूजर डॉट लेंथ है, अगर लेंथ 0 है, तो हमें नॉर्मल यूजर शो कराओ। नॉर्मल यूजर मतलब, मान लो इधर देखो, अगर यूजर यूजर एक भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ सर्च करता, ठीक है, ऐसा कोई यूजर ही नहीं है, नो यूजर फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, तो ये पेज चेंज नहीं हो रहा, पर हमें एक नोटिफिकेशन मिल जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि यूजर नहीं है। पर अगर यूजर है, तो फिर ये अपने आप पेज चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ? तो वही है, कंडीशनल रेंडरिंग होगा यहाँ पे ना। तो अगर मान लो, सबसे पहले करते हैं कि यूजर नहीं है, जो कि हमें जनरली दिखना ही दिखना है हमेशा। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे div, और div का स्टाइलिंग कर देते हैं पहले फटाक से। ये div का स्टाइल है। उसके बाद और एक div ऐड करते हैं, जिसका विथ होगा वो होगा ऑटो। और इसके अंदर अब चैट यूजर, अब चैट यूजर कहाँ से लाए? चैट यूजर लाने के लिए हमें एक यूज इफेक्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो रुको पहले इसका मैटर सॉल्व करते हैं। स्लैश div, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें और एक बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट कॉन्स्ट चैट यूजर, सेट चैट यूजर यूज स्टेट सिंपल। अब देखो, अब हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट फंक्शन, ठीक है। अभी तक हम कर रहे थे नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन, वो भी मैनुअल।
यूजर जब कोई क्लिक करे तब हो। अब करेंगे यूज इफेक्ट, जो मतलब हमेशा अपने आप ही कॉल करता जाएगा जब भी चेंजेस हो। जब भी तुम चाहते हो कि ये चेंजेस हो, ये अपने आप को कॉल करे, ठीक है। तो यूज इफेक्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें ट्राई कैच ब्लॉक नहीं, सबसे पहले हमें कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। कॉन्स्ट चैट यूजर हैंडलर, और ये एसिंक होगा। तो गाइज ऐसे फंक्शंस को एसिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कि इसके अंदर एसिंक बनाओगे तो आपको एरर आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर डिक्लेयर कर देना, नीचे कॉल कर देना, सिंपल, ठीक है। और यूज इफेक्ट के अंदर ऐसा बक्सा बना रहता है, नीचे एक एरे बना रहता है। तो अब इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक डालेंगे हम। ट्राई कैच, और ट्राई कैच का मतलब तुम्हें एज यूजुअल पता ही है कि टॉप में आएगा सेट लोडिंग, तो ये हो जाएगा ट्रू। और एरर के अंदर सेट लोडिंग हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि, और यहाँ पे लॉग हो जाएगा एरर। तो कॉन्स्ट यूजर चैटर्स, TTERS चैटर्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, ये भी एक गेट फंक्शन है, ये भी एक गेट फंक्शन है। तो गेट फंक्शन के अंदर हमें स्लैश API स्लैश यूजर स्लैश, क्या था ये मैं भूल गया, रुको बैकएंड से लान दो, राउटर्स यूजर राउटर्स करंट चैटर्स, ये है। तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे करंट चैटर्स, तो हमें ये गेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ना हमें कोई कॉल करना है ना कुछ करना है। तो कॉन्स्ट, अब हम क्या है, इसको एक डाटा में स्टोर करेंगे। डाटा इज इक्वल टू सी चैटर्स, CHATT चैटर्स डॉट डाटा, इफ, वही सिंपल, यही जो यहाँ पे, यही कॉपी पेस्ट कर दो तुम, इतना बार बार लिखने में हाथ दुखता है बेफालतू का। डाटा डॉट यही, उसके बाद अगर ये नहीं है तो सेट लोडिंग जो है वो फिर से फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होना ही है सेट लोडिंग। और सेट चैट यूजर्स जो है उसके अंदर आ जाएगा डाटा। तो कंसोल डॉट लॉग, शायद से हमने कोई इससे बात ही नहीं किया ना, इसमें से कोई अगर ये इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं चैट यूजर्स, तो एम्प्टी एरे दिखाएगा मेरे को जितना पता है, क्योंकि हमने अभी तक किसी से बात ही नहीं की। क्या चैट यूजर इज नॉट डिफाइंड, चैट यूजर इज नॉट डिफाइंड क्यों बे, चैट यूजर ये तो रहा, चैट यूजर, हाँ अब सॉल्व है। देखो अब मेरे को लगता है एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाएगा एक, हाँ ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने किसी से बात ही नहीं की। चलो कुछ नहीं, अभी एक यूजर से हमने बात की थी, उसको लॉगिन कराते चलो। आ, हमने बात की थी सोहेल से और अब्दुल से ना। तो सोहेल 2000, नहीं क्या डाल रहा हूँ, सोहेल 1234। तो कंसोल, कंसोल में क्या है, ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा मैं यहाँ से फिलहाल इसको हटाता हूँ, ये बहुत एरर क्रिएट कर रहा है, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम तो शो करा देंगे। तो देखो हमको मिल रहा है एक ऑटोमेटिक, एक यूज़र मिल रहा है, देख रहे हो ना, ऑटोमेटिक, जब भी पेज रिफ्रेश करेंगे हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि हमने इससे बात की अब्दुल से, है ना। तो यह यूज़र हमें मिल रहा है। तो अब इसको शोकेस कैसे कराए हम, इसको शोकेस कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए चैट यूजर्स डॉट, अगर लेंथ है, लेंथ अगर 00 है, मतलब किसी से आपने कभी बात ही नहीं की, तो वरना तो, ये दो तो है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मैसेज आएगा, वो है कि वाई आर यू अलोन। आपको जो लिखना है लिख सकते हो, देखो मैंने लिख दिया, अगर आपके चैट डॉट लेंथ में 0 है, मतलब आप किसी से बात नहीं कर रहे, तो वाई आर यू अलोन सर्च यूजर टू चेक चैट। तो मेरा ये है, अगर आप लोगों को कुछ और है तो आप लोग अपना लिख सकते हो जो मन में है, कि भाई वाई आर यू सिंगल स्टिल सिंगल, ऐसा जो भी आप उसको चिढ़ाना चाहो, जो करना चाहो। पर भी एक अच्छा रेज्यूमे में डालने के लिए उस हिसाब से डालना आप। अब हमें क्या करना है, मैप करना है इसके अंदर, अब मोर देन
एक से ज़्यादा डाटा होंगे तो हमें इसको मैप करना पड़ेगा यूज़र और इंडेक्स। इंडेक्स से हमें उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा जो कि फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिव। डिव के अंदर हर डिव का एक यूनिक की होना चाहिए, नहीं तो आपको एक एरर आएगा। तो यूज़र डॉट आई डी, तो इससे हर एक डिव का एक अलग यूनिक आईडी होगा। और हमें डिव ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक में क्या होगा, हैंडल कॉन्वर्सेशन यूजर। देखो, इसको ऑन क्लिक को मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले मैं तुम्हें नॉर्मल इसका क्लास दे देता हूँ, रुको। हाँ तो गाइस, हमें देखो एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है जो है ये वाली, कि हम जब भी क्लिक करें तो ये ब्लू हो जाए, तो हमें पता चले हम किससे बात कर रहे हैं ना। तो उसके लिए हमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, वो है, अबे इतना नहीं जाना था भाई नीचे। ऑन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एक फंक्शन फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा हैंडल क्लिक, और इसके अंदर भेज देंगे हम यूज़र को जो हम गेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हैंडल क्लिक, हैंडल यूज़र क्लिक, चलो अच्छा नाम है ये। तो यूज़र डॉट आई डी हमको यहाँ से मिल रही है, और सिलेक्टेड यूज़र आई डी हम ऊपर चलो बनाते हैं इसका फंक्शन, तब समझ में आएगा तुमको। कॉन्स्ट हैंडल यूज़र क्लिक, तो जब भी यूज़र क्लिक करे तो हम चाहते हैं कि हमारा वो ब्लू हो जाए। तो उसके लिए हमें और एक यहाँ पे एक ये बनाना पड़ेगा, तो इसको कंट्रोल भी, और इसको हम डाल देते हैं नल, और लोडिंग को चेंज करके सिलेक्टेड, क्या डालें, सिलेक्टेड यूज़र आईडी, हाँ ये डाल देते हैं, सिलेक्टेड यूज़र आईडी सेट, SELLECTED यूज़र आईडी, सिलेक्टेड यूज़र आईडी, और ये हमने बना लिया है। तो अब नीचे जाते हैं, सिलेक्टेड यूज़र आईडी, और सिलेक्टेड यूज़र आईडी के अंदर हम यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी डाल देंगे। सिंपल। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? सर्च यूज़र आईडी, सर्च यूज़र आईडी, तो सिलेक्टेड यूज़र आईडी। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, बस अब देखते हैं होता है या नहीं होता। पहले हम शो, ये देखो, अब देखो अब क्या आ रहा है, ये देखो, देख रहे हो, ये आ रहा है ना, वाई आर यू अलोन, येलो कलर में। तो इसको और इम्प्रूव करते, फिर मैं तुम्हें ये वाला फंक्शन अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। तो ये वाला डिव क्लोज, ये वाला डिव यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके बाद डिव, डिव क्लास नेम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है यूजर्स को बुलाएंगे, ठीक है। तो ए वी अवतार, ये इसके अंदर हमारे अवतार रहेंगे, और डिव क्लास नेम, उसके अंदर हमारा रहेगा इमेज, SRC, और इमेज हमको कहाँ से मिलेगा, यूजर्स, यूजर से मिलेगा इमेज, यूजर डॉट फाइल पिक, प्रोफाइल पिक, अल्ट डाल देते हैं यूजर डॉट IMG, सिंपल एंड क्लियर। और इसके अंदर हम विथ और राउंडेड फुल कर देते हैं, ताकि हमारा इमेज जो है वो फुल और राउंडेड भी दिखे, बड़ा और राउंडेड। और उसके बाद इसके अंदर हम इधर और एक डिव बनाते हैं, और डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज़र नेम को शो करेंगे। ये देखो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
यूज़र नेम को शो करेंगे, और इसका भी थोड़ा क्लास, थोड़ा पैडिंग मार्जिन दे देते हैं, और ये होगा फ्लेक्स और फ्लेक्स वन, फ्लेक्स कॉल फ्लेक्स वन। तो हमारा पूरा फिलहाल तैयार है, और थोड़ा सा बचा है। और उसके साथ हमें ये भी डाल देना चाहिए एक, लाइन बाय लाइन, ताकि हर के बाद एक लाइन आए। क्या मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये देखो, और ये देखो हर एक के बाद एक लाइन आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरे को भी दिखाए, तो इसके लिए आपको डिव क्लास डिव डिवाइडेड डिवाइडर ये करना है बस। अब शो करेगा शायद, आई होप सो। अरे, अब्दुल भाई को टोपी पहना दी, पर ये बहुत घटिया दिख रहा है, तो हमें इसका हाइट मेंटेन करना पड़ेगा आई थिंक। तो डब्लू अवतार डिव क्लास, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि इसका सुंदरता बढ़ जाए, इसकी सुंदरता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी सुंदरता हम बढ़ा सकते हैं इधर से, HB12 कर देते हैं। अब शायद से इसकी सुंदरता बढ़ जाए, हाँ, बढ़ गई है इसकी सुंदरता। तो गाइज अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक डिफ के अंदर डालना है, पर ये याद रखना। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये देखो अगर मैं इधर और भी 5-6 यूज़र सोयल सर्च करूँ, मान लो मैंने इससे बात की, हाय को भेज दिया मैंने, हाँ, और फिर मैं बैक आया, और एक को कोई भी भेज देता हूँ मैं, SD, SD नाम से तो कोई नहीं होगा, टेस्ट, T से है एक, टेस्ट शायद से कोई, हाँ देखो इसको मैं भी भेज देता हूँ हाय। देखो अब एक आया ना स्क्रॉल वाला ऑप्शन, तो मैं भी चाहता हूँ मेरे को भी ये स्क्रॉल वाला ऑप्शन आए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक डिव बनाना पड़ेगा, और उस डिव के अंदर हमें ये इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है, डिव क्लोज हो रहा है ये यहाँ पे। हाँ, तो ये डिव भी अलाउड है, ये डिव भी है, इसी से हमारा वो स्क्रॉल वाला फीचर आ रहा है। और ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये डिव भी नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये भी सही है। ये डिव और ये यूज़र आईडी, चलो ये भी ठीक है। इनको मैं थोड़ा एक साथ रख देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखते चलो इस पे ऑन क्लिक पे ब्लू वाला आ रहा है क्या नहीं। यूज़र इज नॉट डिफाइंड, यूज़र इज नॉट डिफाइंड, यूज़र, यूज़र इज नॉट डिफाइंड, वाई? ये अवतार आ गया हमारा, ये इमेज। इसके बाद क्या, ये डिव, इसके बाद और एक डिव आना चाहिए ना, ये डिव, ओ, ओ समझा मैं, ये डिव यहाँ पे क्लोज होगा शायद, ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गया। अब देखो, अब परफेक्ट लग रहा है अब्दुल, हाँ। अब इसका कलर लाना है हमको बस, अब इसका कलर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कलर लाने के लिए मतलब जब भी क्लिक करें इसका शो कर दे ये, तो इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना छोटा सा। यूज़र आई, सिलेक्टेड यूज़र आईडी, सिलेक्टेड यूज़र आईडी, तो गाइस सिलेक्टेड यूज़र आईडी, यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो यूज़र हैंडल क्लिक, ये कहाँ से आ रहा है, हैंडल कॉन्वर्सेशन क्लिक, हैंडल कॉन्वर्सेशन क्लिक,
यूजर। अच्छा, यहाँ पे हैंडल कॉन्वर्सेशन क्लिक सर्च यूजर डॉट मैप। यूजर इसके अंदर हम भेज तो रहे हैं यूजर गाइस। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? और अगर ये आईडी है तो गाइस अभी इसको थोड़ा डीबग करना पड़ेगा। क्या आ रहा है? यूजर इज नॉट डिफाइंड 64 64 64 यूजर इज नॉट डिफाइंड भाई। अच्छा, हमने तो इधर इंपोर्ट ही नहीं किया यूजर का। रेडम देखो गाइस, डिबग हो गया शायद से सिंपल। अब अभी भी नहीं आया। सेट यूजर आईडी इज नॉट अ फंक्शन। सेट यूजर आईडी इज नॉट अ फंक्शन। सेट यूजर आईडी सेट यूजर आईडी इज नॉट अ फंक्शन। तो सेट यूजर आईडी फंक्शन थोड़ी ना है भाई। सेट यूजर आईडी नल। सेट यूजर आईडी फंक्शन कहाँ से हो गया भाई? देखते हैं। फ्रंट एंड बहुत बेफालतू का दिमाग खराब करता है। हैंडल यूजर क्लिक, ये कहाँ है? एक तो ये यहीं पे, और नल है। हम्म, और सेट फंक्शन कहाँ पे बन गया भाई ये अब? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ये सिलेक्टेड यूजर आईडी इसकी जगह सेट सिलेक्टेड यूजर आईडी। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व आई थिंक। अब तो आना नहीं चाहिए। देखो हाँ, ये कलर भी आ गया, वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस रुको, मैं कुछ काम करके आया, मम्मी बुला रही है। तो गाइस अभी हमारा यूज़र शो कराने का फीचर बन चुका है। अब हमें जब हम सर्च करें कुछ, मान लो हमारे इसमें एक बंदा है XYZ नाम करके, तो उसकी मेरे को आईडी यहाँ पे नहीं चाहिए। मेरे को उसका यूज़र को यहाँ पे शो भी तो कराना है। तो वो चलो अब हम सर्च फंक्शन बनाते हैं। तो हमारा ये यूज़र शो हो गया। अगर यूज़र से हमारी बात हो रही है तो यूज़र को यहाँ पे शो करा दो, वरना वरना हम यहाँ पे शो कराएंगे यूज़र को। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सेम जो नीचे किया वही ऊपर, ये दोनों कॉपी, क्योंकि डिव सेम ही रहेगा पूरा। कोड पूरा सेम रहेगा, बस थोड़ा सा सर्च वाला वो ऑप्शन बदलेगा, और कुछ नहीं। समझे? मतलब कैसे बताऊं मैं तुमको? ये देखो, छोड़ो, मैं तुमको एक एक करके बता दूंगा, नहीं तो तुम बेफालतू में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं, जैसे हमने नीचे मैप किया था वैसे अब सर्च यूजर पे मैप करना है। डॉट मैप, सर्च यूजर पे मैप करके यूजर इंडेक्स, बस, और कुछ नहीं, यही करना था बस। तो थोड़ा फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। उसके बाद सेम, क्योंकि भाई देखो ये पूरा सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम। ये डिव क्लास, ये डिव की, इसको कॉपी करो यहाँ पे, और डिव क्लोज करो। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसे भी कॉपी करो आप, इसको कॉपी करो भी, इसे भी क्लोज करो। उसके बाद सब नीचे से कॉपी करना है भाई, कुछ नहीं बदला, बस कुछ भी नहीं बदला। इसको कॉपी करो, इधर शो कराओ। फिर इसको कॉपी करो, फिर इधर शो कराओ। पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं एक बार, ताकि पता तो चले कर क्या रहा हूँ। और उसके बाद हमारा सब कुछ हो गया। इसको कॉपी करो, क्योंकि ये डिव कहाँ से आ रहा है? ये डिव आ रहा है ऑन क्लिक से। ऑन क्लिक का डिव खत्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल S। सीधी बात। अब देखो, अब शो करा रहा है तुम्हारा XY। देखो जब तुमने सर्च नहीं किया ये,
और मान लो तुमने सर्च किया एक्स वाई जेड नाम का एक यूज़र है हमारे सर्वर में, तो ये देखो एक्स वाई जेड शो करा दिया। एक्स वाई जेड डब्लू नाम का कोई बंदा नहीं है, तो हमने सर्च किया यूज़र नॉट फाउंड। तो अब हमको यहाँ से बैक भी तो जाना है हर बार, ऐसे तो बैक नहीं जाएंगे ना, ऐसे तो फिर लॉगिन पेज में पहुंच जाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे एक बटन ऐड करना है नीचे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक नीचे बटन ऐड करना है। तो नीचे बटन ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं, बहुत इजी काम है, बहुत इजी, बेहद ही इजी काम है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डिव है ना, ये लास्ट वाला डिव, इसके नीचे और एक डिव बना लेना है, ठीक है। इसके नीचे और एक डिव बना लेना है, और आपको एक एरो इंपोर्ट करना है रिएक्ट आइकॉन से, कंट्रोल जेड। ये आएगा नहीं आएगा, तो हमें रिएक्ट आइकॉन से इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, एरो, आईओ टू एरो। तो इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं, शायद से अब इंपोर्ट हो जाए। हाँ देखते हैं, चलो। एक्स, देखो बटन आ गया सबसे नीचे, यहाँ पे देख रहे हो ना, जो कि अभी तक नहीं था। तो वो कहाँ गया ये रहा। तो अब इस पे हमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ताकि ये किसी काम में आए। और इसकी डिफ को थोड़ा सा सजाना है, तो डिफ सजा देते हैं, क्लास, क्लास नेम, और इसको थोड़ा हम सजा देते हैं। तो ये हमने सजा दिया, और इसको बटन के अंदर डाल के रखते हैं ताकि ज़्यादा इजी हो इसको हैंडल करने में। तो इसको हम बटन के अंदर डाल देते हैं, और इसको भी थोड़ा सजाना है, तो क्लास नेम, और इसको थोड़ा सजाने का काम हम शुरू कर देते हैं, कंट्रोल वी। ये देखो बटन वाइट। और ऑन क्लिक में क्या करना है, ऑन क्लिक में कुछ नहीं करना, हैंडल, हैंडल सर्च बैक, हैंडल सर्च, SERCH बैक। मतलब ऑन क्लिक में कुछ नहीं करना, हैंडल जो सर्च है उसको बैक कर देना है। तो हम इधर जाएंगे, इधर कॉन्स्ट हैंडल सर्च, सर्च SE हैंडल, हैंडल बैक, क्या नाम दिया था हमने यहाँ पे, हैंडल सर्च बैक। इधर से कॉपी करके डायरेक्ट इधर पेस्ट ही कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमारा क्या था, रूल था कि अगर अगर सिक्योर सर्च यूजर डॉट लेंथ जो है वो 0 हो, तो अपने आप ये शो कर दो ये वाले यूजर्स। तो हम इधर वही करने वाले हैं, हम करने यही वाले कि हम जो सर्च है उसको 0 कर देंगे, सेट सर्च यूजर्स जो है इसको वापस एम्प्टी कर देंगे। हाँ, और जो हमारा सेट इनपुट है, सेट सर्च इनपुट, उसको हम कर देंगे वापस पे नल। एक, क्योंकि देखो अब यहाँ पे लिखा है, मैं बैक करूँ फिर से ये एक्स रह जाएगा, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो अब देखो, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये इसने नल कर दिया, जैसे ही नल हुआ तो शो ये कर दिया, देखो एक्स, सर एक्स लिखो, सर्च किया, इस पर क्लिक किया, ये भी नल हो गया और वो सर्च भी नल हो गया। तो बहुत इजी फीचर है गाइस। तो ये हमारा साइड बार कंप्लीट हो गया। अब एक ही चीज़ बचा है, वो है लॉग आउट। और लॉग आउट हमारा इधर क्रिएट होगा इसके अंदर, क्योंकि देखो लॉग आउट हमें सर्च के अंदर शो नहीं कराना, एक्स हमें लॉग आउट सर्च के यहाँ पे शो नहीं कराना, हमें बस यहाँ पे कराना है अगर वो होम पेज पे हो, है ना। तो सिंपल सा है। तो लॉग आउट के लिए अभी हमें फिर से एक नया डिव बनाना पड़ेगा, डिव, और उसमें के अंदर एक बटन देना पड़ेगा, बटन हम बटन ही दे देते हैं। और बटन के अंदर लॉग आउट के लिए ये वाला बटन सबसे बेस्ट रहेगा। तुम ये सब रिएक्ट आइकॉन से जाके ढूंढ ढूंढ के लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास सब स्टोर पे पड़े हैं, तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, सेव। बहुत ज़्यादा ही कोड हो गया ना एक पेज में, लग तो ऐसा ही रहा है, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। अब क्लास नेम के अंदर थोड़ा सा हम दे देते कुछ काम की चीज़ें।
सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी कंट्रोल वी, और इसको थोड़ा हम क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम मतलब सुंदरता दे देते हैं इसको थोड़ा, वो है ये। तो देखते हैं कैसा लग रहा है अभी फिलहाल। ये देखो, इसका थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा। इसका साइज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम साइज बढ़ाने के लिए, अच्छा यहाँ पे एक लॉग आउट का मैं इसके साथ एक लॉग आउट ये भी लिखना चाहता हूँ, तो ये दिखाएगा क्या? हाँ, ये लॉग आउट है, और इसका साइज होगा वो है 25। बटन जो है वो शायद से फ्लेक्स होगा, FL फ्लेक्स। तो आई होप सो अभी एक लाइन पे हो, पर वो गायब क्यों हो गया? आ, इधर से हटाते, चलो इसको भी यहाँ से हटाते, ये लोग बुरा मान रहे हैं। इधर पीक टैग के अंदर डाल देते हैं हम लॉग आउट को। अब देखते कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इसको भी थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। नहीं, मेरा गला क्यों बैठ रहा है भाई? इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं हम, इधर कंट्रोल वी करके स्टाइल। देखते हैं अब क्या। तो काफी बढ़िया लग रहा है ये फिलहाल, काफी बढ़िया। देखो अब ये जो है ये यहाँ पे शो कराएगा, ये यहाँ पे नहीं शो कराएगा। जब मैं XZ दबाऊं तो यहाँ पे शो नहीं कराएगा, यहाँ पे ये वाइट वाला बटन शो कराएगा। तो गाइज, हमारा अभी सर्च बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपने साइड बार, सर्च बार, लॉग आउट सब कंप्लीट कर लिया है। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन से पहले सबर तो करो भाई, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? लॉग आउट बटन को काम में नहीं डालना क्या? इधर दबाऊं कुछ हो तब ना। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑन क्लिक एक हैंडल लॉग लॉग आउट फंक्शन बनाना है। हैंडल लॉग आउट, तो हमें सबसे ऊपर जाना है अभी, और कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। तो जब भी, तो गाइज रुको, मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत सुविधा कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा क्या क्या किसका काम है। तो इसका काम है कि शो यूजर्स विथ यू चैटेड। चैटेड इसका काम है, जिसके साथ तुमने बात की उससे शो कराना। कंसोल डॉट लॉग, इसे फिलहाल हटा देता हूँ। इसका काम है शो यूजर फ्रॉम दी सर्च सर्च रिजल्ट। इसका काम ये है। इसका काम क्या है? इसका काम है शो विच यूजर इज सिलेक्टेड। इसका काम है बैक फ्रॉम सर्च, SULT बैक फ्रॉम सर्च रिजल्ट, और इसका काम है लॉग आउट। ठीक है, सिंपल है, क्लियर कर दिया तुम लोगों को, कोई दिक्कत ना आए। अब लॉग आउट फंक्शन बनाने के लिए क्या सेम प्रोसेस होगा। लोडिंग जो है, कॉन्स्ट ट्राई कैच, सबसे पहले ट्राई कैच, सेट लोडिंग जो है उसको ट्रू कर दो, लॉग एरर, और सेट लोडिंग जो है उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स। हाँ, अब इसके अंदर आते हैं, मेन मुद्दे की बात यहाँ पे होती है। कॉन्स्ट लॉग आउट इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, और इसको एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको। एक्सियोस डॉट, क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं पोस्ट, और स्लैश API स्लैश यूजर स्लैश यूजर नहीं ऑथ स्लैश लॉग लॉग आउट। सिंपल है। कॉन्स्ट, अब इसको डाटा के अंदर स्टोर कराते हैं।
लॉग आउट डाटा इफ, इफ वही हमेशा का रोना धोना, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। हम्म अब देखो, अब यहाँ पे टोस्ट डॉट इन्फो दे देना कि यू आर लॉग आउट, डाटा डॉट मैसेज, और ये बैकएंड से आएगा मैसेज। और क्या करना है, जो देखो जब भी लॉग आउट हो तो एप्लीकेशंस में हमारा जो ये है ये क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर तो ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम तो ये एक्सेस कर पाएंगे ना, सिंपल। यही तब से यही हो रहा है ना कि ये जब डिलीट कर रहे हैं ये एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वही इसको हमें क्लियर कर देना है। इसको क्लियर करने के लिए क्या करना है, लोकल होस्ट डॉट रिमूव आइटम्स, और इसका नाम क्या है, चैट ऐप, इसका नाम यही है ना, CHATAPP, चैट ऐप। तो इसको हम क्लियर कर देंगे। और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है सेट ऑथ, दोबारा हमें सेट ऑथ को भी बुलाना पड़ेगा इसके साथ, सेट ऑथ यूजर, शायद से यही है ना इसका नाम। कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, सेट ऑथ यूजर। तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बेफालतू का झमेला नहीं लेना हम, और डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको भी हमें नल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर भी तो हमारा ग्लोबली डाटा स्टोर रह रहा है ना, तो इसको हम कर देंगे नल। ठीक है, ऐसा भी नल, चलो ऐसा नल लिख देते हैं। और क्या करना है हमको, अब सेट लोडिंग को कर देना है फॉल्स, मतलब अब और उसको नेविगेट किधर कराना है, नेविगेट करा दो तुम लॉगिन पे, सिंपल है। नेविगेट हमने डाउनलोड बोल रहा हूँ मैं, इंपोर्ट किया था, हाँ नेविगेट किया था इंपोर्ट। आई थिंक एरर तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। कहाँ गया हमारा लॉग आउट फंक्शन, हाँ ये रहा नेविगेट, लॉगिन पे तुम रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, और गाइस और एक चीज़ हमको ऐड करनी थी, वो थी शायद से ये फंक्शन ना, अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये वाला फीचर आए, तो इसको ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक की आता है विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट करके, है ना, तो उसको सबसे पहले मैं तुम्हें अप्लाई करना सिखा देता हूँ। कॉन्स्ट कन CONFIRLOGOUT कन्फर्म लॉग आउट विंडोज डॉट PR प्रॉम्प्ट, विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट टाइप यूजर, टाइप यूजर नेम टू, टाइप यूजर, अच्छा, टू लॉग लॉग आउट, टाइप यूजर नेम टू लॉग आउट। सिंपल है। अब इधर इसको अब कंफर्मेशन डालना है ना, कंफर्मेशन में इफ, अगर कंफर्मेशन लॉग आउट जो है इक्वल टू ऑथ यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर नेम जो भी है ऑथ यूजर के अंदर, उसके अगर इक्वल होता है, मतलब यूजर नेम अगर मैच करता है, तो हमें ये सब झमेला करना है। ठीक है, ये झमेला जो हम इधर कर रहे हैं इसको इधर से काट के हमें इसके अंदर करना है। और अगर ये नहीं हो रहा इससे, एल्स कर देंगे। एल्स में हम क्या लिखेंगे, सिंपल टोस्ट डॉट इन्फो लॉग आउट कैंसिल। ठीक है, टोस्ट डॉट इन्फो लॉग आउट कैंसिल, हाँ बात खत्म। चलो अब इधर ट्राई करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक किया, यूज़र नेम दो तभी लॉग आउट होगा। चलो यूज़र नेम क्या है हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यूज़र नेम तो अभी हमने प्रोफाइल बनाया नहीं, इसका यूज़र नेम था सोहेल KICK, सोहेल किक, लॉग आउट हो, सोहेल KICK किक, लॉग आउट नहीं हो रहा गाइज, कंसोल में कोई एरर आ रहा है क्या। रिस्पॉन्स डाटा यूज़र अनऑथराइज्ड, एक छोटा सा एरर आ रहा है, यूज़र अनऑथराइज का, हमें पता नहीं क्यों। एप्लीकेशंस में गए और इधर लॉग आउट पे क्लिक किया,
सोहेल KICK, ओके पे क्लिक किया हमने। तो इसको लॉग आउट नहीं, लॉग आउट कैंसिल अब दिखा रहा है, पर क्यों? सोहेल KICK और डाटा इज नॉट डिफाइंड विद हैंडल लॉग आउट, डाटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, लोडिंग। अबे मैं बच्चा मानू यार, लॉग आउट डाटा। अच्छा गाइस चलो, अब हो जाएगा। सोहेल KICK, ओके। अभी भी नहीं हुआ क्या लॉग आउट? तो सेव करते हैं, लोडिंग फॉल्स, देन नेविगेट। तो कुछ सही है, लॉग आउट एक्सियोस डॉट पोस्ट। देख लेता हूँ भाई, मैं कुछ भी लिख देता हूँ आजकल। अब इसको एप्लीकेशंस, अच्छा चलो अब देखते हैं वापस से। अब वापस लॉग इन करते हैं। What the fuck? क्या हो रहा है अब ये? भाई अब ये एंट्री क्यों नहीं ले रहा? लो, अच्छा ले रहा है। 4, सोहेल 1 2 3 4, लॉग इन करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। सोहेल KICK, ओके, लॉग आउट हुआ। डाटा इज नॉट डिफाइंड, डाटा इज नॉट डिफाइंड। लॉग आउट बैकएंड में जाते हैं गाइस, प्रॉब्लम चेक करने हम सीधा बैकएंड में चलते हैं, राउट्स में, ऑथ राउट, ऑथ राउट पे लॉग आउट, LOGOUT। चलो लॉग आउट पे क्या है? सेंड मैसेज। तो यूजर लॉग आउट आना तो चाहिए, लॉग आउट अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। अच्छा ये पोस्ट मेथड ही था ना? हाँ पोस्ट मेथड था। डाटा, लॉग आउट डॉट डाटा, डाटा डॉट सक्सेस जो है वो फॉल्स अगर होगा, अगर डाटा के अंदर सक्सेस हुआ तो, डाटा के अंदर सक्सेस ही नहीं है ना उसमें, तो लॉग आउट में। हाँ तो डाटा के अंदर अगर मैसेज हुआ तो ऐसा कंडीशनली रेंडर कराना पड़ेगा गाइस, तभी होगा। हाँ फिर से हमें लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये बैकएंड से लॉग आउट हो चुका है। एप्लीकेशंस, चैट्स इधर से डिलीट करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। सोहेल, अब लॉग इन करते चलो। सोहेल 1 2 3 4 हो गया। अब काम कर जा भाई। सोहेल KICK, हो गया क्या? नहीं हो रहा, एरर क्या आ रहा है? डाटा इज नॉट, साइड बार डॉट हैंडल लॉग आउट 87 85 85 पे एक लॉग 85 पे क्या आ रहा है? डाटा डॉट सक्सेस, डाटा डॉट सक्सेस अगर इक्वल टू फॉल्स है, मतलब यूजर्स के अंदर अगर डाटा स्टेटस सक्सेस फॉल्स, जैसे सक्सेस जो है ट्रू। गाइस एरर, लॉग आउट बैकएंड से हो जा रहा है पर फ्रंट एंड में नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। D8, अच्छा डेट, चमन हूँ भाई मैं, चमन हूँ, डेट और डाटा। अब एक बार लास्ट बार एप्लीकेशंस डिलीट। अब देखो हो गया शायद से हमारा गाइस, लॉग इन, लॉग आउट, फाइल, ओके, कंसोल। अब 96 पे कौन सा डेट आ गया भाई? 96 पे कंसोल डॉट लॉग एरर। अब और कहाँ कहाँ डेट है भाई? डेट, अच्छा, डाटा,
और कहीं डेट है क्या? डेट पे नहीं जा पा रहा गाइस, पिछले 25 साल से, 20 साल से, सॉरी 25 बोल दिया। अब क्या? सोहेल, लॉग आउट कैंसिल, चलो अब सही आ रहा है, अब सही सीन है। सोहेल 1 2 3 4, अब लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। सोहेल के आई सी के किक, ओके। अच्छा, यूज़र लॉग आउट, तो चलो गाइज हमारा पूरा साइड बार कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने डिट्टो ये पूरा साइड बार बना लिया है। तो अभी पॉज करते हैं यहाँ पे और फिर मैसेज बार पे चलेंगे, ठीक है।